मिनट सुन लो मेरी बात, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी कहना क्या चाह रहा हूं। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जैसे रिसेंटली पूछे थे, क्वेश्चन में दोनों टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये आइसोथर्म वाला है, कॉन्सेप्चुअली था, ठीक है, ये कुछ लास्ट ईयर का अमरकंटक वाला क्वेश्चन है, ये नदी वाला क्वेश्चन है, ये माउंटेन्स वाला। इनमें एक चीज कॉमन है कि तुम्हें याद है तो तुम कन्वर्ट कर पाओगे, चाहे फिर वो कॉन्सेप्ट भी हो, चाहे फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब बात आती है कि जब हम टीचर से पढ़ने बैठते हैं तो समझ लेते हैं, लेकिन हमारी पर जब बात आती है हमें क्या करना, वो हम कई बार मिस कर जाते हैं या तरीके थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसी को मैं सुधारूंगा, उसी को जो है बिल्कुल मेरा प्रयास है कि आपको क्लियर करें। हमेशा चीजें तभी देखो, कुछ लोग कहेंगे बुक पढ़ के भी किया जा सकता है, अच्छी बात है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कभी आप ऑब्जर्व करना उसी टॉपिक को जो बुक में दिया है उसको तुम किसी और से सुन लो, किसी व्यक्ति से सुन लो तो जल्दी समझ आ जाता है। सेंस ऑर्गन्स यूज हो गए, सुन लिया आपने, ठीक है, उसको सुनने के बाद में आपने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो पहला स्टेप है आप एजुकेटर से पढ़ लो। और वो क्लास खत्म होती है शाम को सोने से पहले तुम्हें क्या करना है। अब मैंने ये पेज क्यों लाया, एक डायरी वाला पैटर्न दिख रहा होगा आपको, तुम कोशिश करो ब्लैंक पेज रखो लेकिन ये डायरी वाला पैटर्न रखो, क्योंकि क्या है अब मैं बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले मान लो सर ने जो पढ़ाया वो मेरे को आज क्या पढ़ाया, मैं शाम हो गई है, क्लास सब खत्म हो गई, मैंने कहा अरे यार सर ने आज जो है मेरे को फॉर्मेशन किसका बताया, फॉग फॉर्मेशन का बताया, ठीक है। सर ने बताया कि यार फॉग फॉर्मेशन के दौरान जो है अब कोहरा कब बनता है, तो कोहरा अपने बचपन में आ यार ये विंटर सीजन में सर ने बोला था, लेकिन विंटर में रात में, तो सर ने लॉन्ग नाइट भी बताई थी। लॉन्ग नाइट क्यों बोली थी यार सर ने, ऐसे बात करो, खुद से रिकॉल करो। अब ये क्या, ये प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसमें तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अब मेरे को यार सर ये लॉन्ग विंटर नाइट में तो उससे क्या होगा, अरे रात में ज्यादा लंबे समय में ठंडा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, हमें टेम्परेचर कमी तो चाहिए था ना। अच्छा तो क्या होगा, उतनी रात भर में रेडिएशन अर्थ अपने निकाल देगी बाहर, पूरी अर्थ ठंडा हो गई सर, पूरी हवा यहाँ की ठंडी हो गई, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन सर ने बताया कि रेडिएशन निकलनी चाहिए, लेकिन अब स्काई हमारा क्लियर स्काई भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो रेडिएशन रुक जाएंगे तो फिर टेम्परेचर वापस वाम हो जाएगा। तो आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया यार क्लियर स्काई, ठीक है। उसके बाद में इसका में विंड भी नहीं चलना चाहिए, मान लो ये भी समझाया सर ने। तो जो चीज सर ने क्लास में समझा इसको तुम कनेक्ट करते करते एक बार जरा ब्लैंक पेज पे लिख लो। अब हो सकता है कि याद ही नहीं आया वाला पॉइंट, अब तुम जरूर उसको देखो, तब आप देखोगे अच्छा हाँ यार क्लियर स्काई था, अब क्लियर। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को पता भी लग गया कि यार ये चीज तो जो है मेरे को याद नहीं थी। तो इनडायरेक्टली आप अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा करके ये चारों पांचों पॉइंट आपने खुद से मन से लिख के देख लिए। अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डे की बारी आई, आपने पेज पलट लिया, अपना दूसरा ब्लैंक पेज कर लिया। अब आपको ये समझना है कि ये पेज तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तुम भरोसा रखिए यदि रिसेंटली 4-5 दिनों के अंदर तुमने इसी पेज को रिवाइज कर लिया तो पूरा टॉपिक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेज क्लटर रहता है हमारे, कहीं एक पेज वहां है दूसरा पेज यहाँ है। तुम एक साथ इस तरह का एक डायरी रखोगे, चीजें तुम्हारे हाथ में रहेंगी, तुम्हें तुरंत अपनी सच्चाई यहाँ पता लगेगा। कभी छोड़ते जा रहे हो कि कल को एमसीक्यूज की इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें मिली, यहाँ नोट डाउन कर लिया। करंट अफेयर्स है तो उसको भी आपने मान लीजिए कोई नई चीज मिली उसको यहाँ नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये याद नहीं होगा ना तो तुम मान के चलो पेपर कन्वर्ट नहीं। मुझे याद करना, वो याद करने का सबसे सही तरीका यही होता है। कुछ बच्चे इस चीज को एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं, खाली बैठ के सोचते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। दैट इज अ गुड आइडिया, बट उस चीज को यदि तुम लिख दोगे तो कितनी अच्छी बात होगी। मेंस में तो लिखना ही है ना मुझे, और लंबे समय तक मेरे पास रहेगा यार ये करो, ये चीज जरूरी है बताना, क्लियर करना। नहीं तो नए बच्चे तो ऐसे शुरू करते रहेंगे, प्रिपरेशन चलता रहेगा, वही सब लूप में आप चलते रहोगे। सच्चाई तो यह है ना कि आपको चीजें याद होना, और ये आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। एमसीक्यू सॉल्व करोगे, गलती होगी, उस गलती को यहाँ लिखो तो मजा आएगा। एग्जाम के पहले बस ये डायरी देखनी है, बहुत सारी चीजें बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, जब टीचर से पढ़ो तो टीचर के बाद पढ़ने के बाद आपको इस प्रोसेस पे